students, my name is Professor Zuhair Hassan and I am your physics teacher. तो बेटा आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के थर्ड लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो नाम है आप पहले ही ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने ये तमाम ग्राफ्स ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी किए हुए। आज हम एक रिव्यू करने जा रहे हैं ग्राफ्स का, जो कि 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, जो कि 3 डिफरेंट कंडीशंस है वेलोसिटी की। राइट बेटा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। A graph drawn between velocity and time to observe the variation of velocity with respect to time, यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ड्रॉ किया जाएगा, और टाइम इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा, और वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको वाई एक्सिस पे लिया जाएगा, और टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में जो वेरिएशन आ रही है, जो चेंज आ रहा है, उसको स्टडी किया जाएगा। इस किस्म का ग्राफ आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है। राइट बेटा, अब हम देखते हैं कि यहाँ हम किन किन सिचुएशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें जो सिचुएशन है सबसे पहली वो है कांस्टेंट वेलोसिटी की, यानी कि ऐसी वेलोसिटी जो टाइम के लिहाज से तब्दील नहीं होती। नंबर 2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि ऐसी वेलोसिटी जिसमें जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वक्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट बॉडी ट्रेवल कर रही है। इन दैट केस जो वेलोसिटी और टाइम में बनने वाला ग्राफ है वो किस तरह का होगा उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। नंबर 3 पे वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी ट्रैवल नहीं कर रही, हम कहते हैं कि बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। इन दैट कंडीशन वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की सिचुएशन क्या होगी उसको हम देखेंगे इसके अंदर। जी, सबसे जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर जो आपको ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो। अब वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल क्यों होगी उसको हम ग्राफ में देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से आपके पास जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो जीरो है, और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस रिलेशन के मुताबिक आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी वो जीरो है। अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो इस ग्राफ के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। राइट जी बेटा, अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू है। लेट्स सपोज वो वैल्यू v है। अब यहां मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ है जिसमें टाइम को मैंने x एक्सिस पे और वेलोसिटी को मैंने y एक्सिस पे लिया हुआ है। लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है। राइट, अब टाइम गुजर रहा है, टाइम के गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी v थी तो v ही रह रही है। तो यहां से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो चूंकि सेम है, तो आपके पास तमाम पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएंगे, और वो स्ट्रेट लाइन इस x एक्सिस वाली लाइन के साथ पैरेलल होगी। राइट, अब ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आई है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाली बॉडी के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं यहां से इसको फाइनल पॉइंट कह लूं कि मैंने बॉडी को यहां तक ऑब्जर्व किया है, तो यहां तक कितना टाइम लगेगा उस टाइम को निकालने के लिए मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। वो नॉर्मल इस x एक्सिस को इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वो पॉइंट है जितना टाइम उस बॉडी को इसी सेम स्पीड से मूव करते हुए लगा। राइट, अब यहां आपको एक रेक्टेंगल सी बनती हुई नजर आएगी इस ग्राफ के अंदर। तो ये रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लूं, तो एरिया अंडर दैट ग्राफ विल गिव यू व्हाट, distance traveled by that body in this time, right, with constant speed v, right। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है। अब यहां अगर मैं लेंथ इनटू विड्थ करूं तो वो आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा v और t के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। चूंकि लेंथ आपके पास t है और विड्थ आपके पास v है, v और t का जो प्रोडक्ट है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इस ग्राफ के अंदर दिएगा। राइट बेटा, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्लियर जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन है इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इन दैट केस आपके पास ग्राफ किस किस्म का होगा, किस किस्म की सिचुएशन होगी, कर्व क्या शो करेगा, तो हम देखने जा रहे हैं। जी बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आपके एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं होगी, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बनाएगी। राइट बेटा, तो आपके पास यहां अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है और एक्स एक्सिस के साथ वो एक एंगल थीटा बना रही है, तो आपके पास वो ग्राफ कुछ इस किस्म का होगा। इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको पता है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने की वजह से इक्वली ग्रेजुअली क्या होगी, चेंज होगी टाइम के लिहाज से। तो टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन वो कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन से आएगी, लेकिन वो टिल्टेड होगी, एट सम एंगल होगी विद द एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो कुछ इस किस्म का ग्राफ बनेगा। अगर मैं यहाँ ये फाइनल पॉइंट कंसीडर करूं जहां तक मैंने ऑब्जर्वेशन ली है,
तो इस पॉइंट से अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो टाइम निकालने के लिए मैं एक्स एक्सिस के ऊपर या टाइम एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा जो कि टाइम एक्सिस को इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगा, और ये वो पॉइंट होगा ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो आपके पास फासला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर उस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा जो टाइम बॉडी को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में लगा। राइट बेटा, अब इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर मैं एरिया अंडर दिस ग्राफ ले लूं तो वो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी देगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ हाइट इनटू बेस। मैंने यहां वही बात लिखी हुई कि डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ होगा, और जो डिस्टेंस है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, क्योंकि यहां जो ग्राफ बन रहा है वो ट्राइंगल की शक्ल का बन रहा है, और ट्राइंगल का एरिया उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो हाफ हाइट इनटू बेस होता है। अब ये आपके पास हाइट है और ये आपके पास बेस है। हाइट जो है वो स्पीड के बराबर है जो स्पीड उसने फाइनली एक्वायर की है, और जो बेस है वो टाइम के बराबर है जो टाइम उसको उतनी स्पीड एक्वायर करने में लगा। राइट, अब यहां अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट करूं तो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा हाफ v इंटू टी। तो ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आ जाएगा। राइट बेटा, अब हम इसकी तीसरी सिचुएशन देखने जा रहे हैं जो कि वेरिएबल वेलोसिटी की है। तो थर्ड केस के अंदर हम वेरिएबल वेलोसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्ड होगा या इररेगुलर शेप का होगा। तो यहां आपकी बुक के अंदर जो ग्राफ लिया गया वो इस तरह का कर्व्ड ग्राफ लिया गया जो आपके सामने इस ग्राफ के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं इस ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहता हूं एक्सेलरेशन की, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके क्या कर सकता हूं, उस पॉइंट के ऊपर पाए जाने वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। तो यहां एक मैंने पॉइंट P सपोज किया हुआ है, इस पॉइंट P के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूं, एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूं। तो इस पॉइंट P के ऊपर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा। अब टेंजेंट क्या होता है, मैथ के अंदर आपने पढ़ा हुआ, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी पॉइंट को किसी कर्व के ऊपर पाए जाने वाले पॉइंट को टच करके गुजरती, क्रॉस करके नहीं, क्रॉस नहीं करेगी, टच करके गुजरेगी। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस वेलोसिटी के चेंज में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को मैंने t1 और t2 से रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां इस टेंजेंट से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की, तो इस ट्रायंगल का अगर मैं टेंजेंट ले लूं तो वो डेल्टा v है वो डेल्टा t के बराबर आएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो आपके पास v2 v1 ओवर t2 t1 आ सकता है। तो उसके मुताबिक टेंजेंट थीटा आपको देगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर डेल्टा v के बराबर और बेस डेल्टा t के बराबर है। तो आपको पता है कि टेंजेंट आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है उस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके निकाला जा सकता है। राइट, तो टेंजेंट थीटा इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि एक कर्व शेप में होगा जिसके अंदर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, तो उसका टेंजेंट थीटा लेकर आप उस एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट थीटा आपको चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देगा। राइट, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जी बेटा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। रिव्यू का मतलब हम इन इक्वेशंस को दोबारा से देखने जा रहे हैं। राइट, आपने न्यूटन की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी जिनका प्रूफ आप लोगों ने 9th क्लास में किया था। तो उन इक्वेशंस को दोबारा से हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उसको हम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी हुई है, vf जो कि फाइनल वेलोसिटी है, vi जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस at का मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम। राइट, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर गाड़ी में ब्रेक लगाई जाएगी तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे, क्योंकि वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, तो इसको प्लस माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं अंडर ग्रेविटी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो अंडर ग्रेविटी रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां जो एक्सेलरेशन है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो vf विल बी इक्वल टू vi प्लस माइनस gt मैंने यहां लिखा हुआ। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या है, अब प्लस माइनस आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। तो प्लस का मतलब ये है कि अगर बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड आ रही है, यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रही है, इन दैट केस आपके पास वो ग्रेविटी पॉजिटिवली जाएगी। अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, इन दैट केस आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस का इजाफा किया है। तो प्लस माइनस जीटी सारा का सारा फॉर्मूला आपका अंडर ग्रेविटी मोशन के अंदर तब्दील हो गया। अगर बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो नई शक्ल होगी वो कुछ इस तरह की होगी। जी बेटा, हम आगे चलते हैं। बेटा आगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा जाए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोगों ने 9th क्लास में प्रूव की थी वो थी s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। s डिस्टेंस ट्रैवल था, vi इनिशियल वेलोसिटी t टाइम था जो कि लिया गया इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, a इज द एक्सेलरेशन और टाइम वही टाइम है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा। अब इसको अगर अंडर ग्रेविटी में रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास s की जगह h आ जाएगा, क्योंकि अंडर ग्रेविटी जब बॉडी मूव करती है वो कोई ना कोई हाइट ट्रैवल कर रही होती है। तो vit प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब ये g पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मैंने अभी आपको बताया लास्ट इक्वेशन के अंदर के पॉजिटिव उस केस में होगा जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है,
ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रही है। अगर बॉडी ऊपर जा रही है ग्रेविटी के अगेंस्ट, इन दैट केस आप जी की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ प्लस और माइनस का साइन रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कीजिए, आपने 9th क्लास में जो थर्ड इक्वेशन पढ़ी हुई, इट इज 2as = vf² - vi²। अब आपके पास अगर इसको अंडर ग्रेविटी रिप्रेजेंट किया जाए तो a को मैं g से रिप्लेस करूंगा और प्लस माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस साइन आएगा, अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी यानी कि डाउनवर्ड आएगी तो आपके पास प्लस साइन आएगा। तो अंडर ग्रेविटी इस इक्वेशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस 2gh = vf² - vi²। जी बेटा इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जी बेटा मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।